दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट को है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होगा, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो वो सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हो। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, SLLC 10th पास का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके साथ में प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है ITI 10th पास प्लस ITI आपकी होनी चाहिए। और ITI कौन कौन सी स्ट्रीम में होनी चाहिए वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, जिसमें है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट और रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक। तो ये सारी जितने भी स्ट्रीम है इनमें अगर आपने ITI की है प्लस 10th पास आप हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और केवल 10th पास या फिर केवल 12th पास वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो और आपको PCM भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है 10th प्लस ITI इन स्ट्रीम में होनी चाहिए। इन स्ट्रीम के अलावा भी अगर आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा है 10th पास होना चाहिए आप, प्लस यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए इन्हीं ट्रेड में, जो कि ऊपर बताई गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन है 10th पास आप होने चाहिए प्लस 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है, और वो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये जो 4 ब्रांच दी हुई है इनकी कोर ब्रांच भी इसमें सम्मिलित की गई है। ये यहाँ पे लिखा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। ये जो 4 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है इनकी जो कॉम्बिनेशन ब्रांचेज भी है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर और सब ब्रांच की अगर बात की जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, तो इस प्रकार से इन चारों ब्रांच की जो भी सब ब्रांचेज है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने BTech किया है इन स्ट्रीम में और इनकी सब स्ट्रीम में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पे 10th पास, सिर्फ 10th पास अगर आप हो तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो। 10th प्लस अगर आपने 12th भी कर रखी है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो। 12th में अगर आपके PCM सब्जेक्ट भी है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो। ये क्लियर मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए प्लस ITI आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए। और ITI की जो मैंने अभी आपको स्ट्रीम्स बताई थी यहाँ पे जो मेंशन है उनमें ही आपकी ITI होनी चाहिए। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी हो गई 10th प्लस एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है। एक अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी है इन्हीं सेम ब्रांच में तो आप आवेदन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे 10th प्लस डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका इन्हीं ब्रांचेज में जो कि यहाँ पे बताई गई है। वो ब्रांचेज कौन कौन सी एक बार वापस बता देता हूँ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इनमें अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या फिर BTech भी किया है, यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और इन चारों ब्रांच की सब ब्रांचेज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस क्वालिफिकेशन के लिए। तो अब यहाँ से आपका डाउट, सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और अब यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं कि भाई कितनी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है, कब से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो आवेदन जो है वो 20 जनवरी से शुरू होंगे और लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रात को 11:59 तक। तो ये है यहाँ पे टाइमलाइन। इसके अलावा ये लेवल 2 की जॉब है। स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स A1 है इसमें। और एज मांगी गई है 18 से 30 साल, ठीक है। 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को। इसी डेट से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। और टोटल वैकेंसीज है 5,696 वैकेंसीज। 5,696 वैकेंसीज है असिस्टेंट लोको पायलट की इंडियन रेलवे में, जिसके लिए ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और साथ ही यहाँ पे जो मेडिकल है उसको लेके मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। विजन स्टैंडर्ड्स जो है वो आप एक बार टेस्ट जरूर करवा लेना। ये विजन स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। विजन स्टैंडर्ड्स अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका फिजिकल मेडिकल जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ यहाँ पे देखी जाती है असिस्टेंट लोको पायलट में। तो ये है। अब बात करेंगे यहाँ पे आवेदन फीस की।
तो यहाँ पे SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EBC कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज है सबके लिए 500 रुपये आवेदन फ़ीस रखी गई है। तो ये है यहाँ पे आवेदन की। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये सारी जोन वाइज वेबसाइट दी हुई है RRBs की। इन वेबसाइट्स पे जाके आपको आवेदन करना है और आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना के बता दूंगा। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे वैसे ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको ये सारी जानकारी लगातार मिलती रहे और सही और सटीक जानकारी हमेशा आपको मिले, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी। अब डिटेल में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी और कैसे आपको आवेदन करना है खुद ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोई भी एक पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वही आपको भरनी होगी। उसके अलावा आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही फ़ोन से आवेदन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही और सटीक। उसके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए।